नमस्कार जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, इन दिनों बीजेपी में यानी कि झारखंड भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ, चयन हुआ। उसके बाद उससे नीचे प्रखंड मंडल अध्यक्षों का भी चयन बीजेपी में किया गया। प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश परिषद का भी चयन किया गया, जो जिसमें 121 नाम तय किए गए। उसके बाद राष्ट्रीय परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें 21 नाम जो है वो चयन किए गए। यह पूरी मतदान की प्रक्रिया, जो बीजेपी की आंतरिक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये नाम तय किए गए। देखिए, ये नाम तय किए गए। बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिल गया, जो 21 नाम भी मिल गए। 121 प्रदेश परिषद भी बनाए गए। राष्ट्रीय परिषद में 21 नामों का भी चयन कर लिया गया। वो यह पूरा जो बीजेपी का जो आंतरिक प्रक्रिया, वोटिंग की जो प्रक्रिया की जाती है, उसके तहत यह पूरा प्रक्रिया पूरा किया गया। देखिए, लेकिन इस पूरे लिस्ट में अगर आप देखेंगे, वो प्रदेश परिषद की सूची को जो आप देखेंगे, तो प्रदेश परिषद की जो सूची तैयार की जाती है, उसके लिए भी नॉमिनेशन प्रक्रिया होती है, नामांकन होता है, वोटिंग होते हैं, क्योंकि जिला कमेटी इसको तय करती है। उस सूची में देखेंगे तो प्रदेश के अधिकांश जो बड़े चेहरे हैं, उनके नाम 121 की सूची में आपको दिखेंगे। उसके बाद वहां से 121 प्रदेश की जो परिषद है, वहां से फिर राष्ट्रीय परिषद की सूची तैयार की गई 21 नामों की, जिसमें सभी आपको चेहरे आपको दिखेंगे। उसमें पूर्व विधायक जीतूचरण राम भी। देखिए, जीतूचरण राम का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पता चलेगा बाद के जब वीडियो आप देखेंगे कि आखिर जीतूचरण क्यों। क्योंकि जीतूचरण बीजेपी के कोई बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े चेहरे या पूर्व मंत्री, किसी ऐसा ताल्लुका उनका नहीं है, ऐसी छवि उनकी नहीं है। सामान्य पूर्व विधायक है और बीजेपी में विधायक बनने से पूर्व ही बीजेपी वो ज्वाइन किए थे। अब देखिए, इस पूरी सूची में एक बड़ा नाम गायब है। सिर्फ सूची में नाम नहीं, बल्कि हाल के दिनों में सक्रिय राजनीति से भी गायब है। बल्कि हाल के दिनों में आपने उनको कहीं भी सक्रिय नहीं देखा होगा, ना संगठन में, ना बीजेपी के संगठन में, ना राजनीति, झारखंड की राजनीति में। वो बड़ा नाम, वो नाम सीता सोरेन का है। ये वही सीता सोरेन है, सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, दुर्गा सोरेन की पत्नी है। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले सोरेन परिवार और सरकार पर गंभीर आरोप इन्होंने लगाए थे। उसके बाद इन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया और चुनाव लड़ाया। चुनाव में इनको हार मिली। हार मिलने के बाद ये बीजेपी से भी दूर है। बीजेपी की सक्रिय राजनीति में इनको कोई जगह नहीं दी गई। देखिए, बीजेपी में चुनाव के वक्त कई नेता आए। मधु कोड़ा आए, गीता कोड़ा आई, चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री आए। सबको जगह दी गई, सबको जिम्मेवारी दी गई। गीता कोड़ा के ऊपर तो संगठन की भी जिम्मेवारी है। वो जिला अध्यक्षों के चयन में भी उनकी भूमिका थी। उनको एक जिला की जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन सीता सोरेन को इन सब कामों में बीजेपी ने नहीं लगाया। देखिए, कई बड़े चेहरे, कई चेहरे छूट जाते, कई काम आप नहीं देखोगे। जिले तो तय है, लेकिन देखिए, वो जिला नहीं मिलना छोटी बात है। लेकिन आप राजनीति में, ना बीजेपी की राजनीति में दिखते हैं, संगठन में दिखते हैं, ना काम पे दिखते हैं, ना किसी बैठक में दिखते हैं, ना ही आप झारखंड की सियासत में बहुत ज्यादा एक्टिव है। चुनाव हारे हुए कई नेता एक्टिव आपको दिखते हैं, पार्टी के दफ्तरों में दिखते हैं, पार्टी के बैठकों में दिखते हैं, बड़े कार्यक्रम जो होते हैं उन सभी जगहों दिखते हैं। लेकिन इन सभी जगहों में सीता सोरेन बहरहाल नहीं दिखती। और देखिए, सीता सोरेन जो 121 प्रदेश परिषद की जो सूची बीजेपी की तैयार हुई है, उस 121 सूची में भी सीता सोरेन का नाम नहीं है, बल्कि उसमें लोबिन हेम्ब्रम है, चंपई सोरेन है, कैसे नेता है जो दूसरे दल से शामिल हुए। मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, तमाम वैसे चेहरे हैं जो दूसरे दल से शामिल हुए हैं बीजेपी में। उन सभी चेहरों को जगह मिला सिवाय एक, वो नाम सीता सोरेन का है। अब देखिए, वो प्रदेश परिषद की जो सूची बनती है, वो जिला से बनती है। यानी कि बीजेपी में एक्सेप्टेंस नहीं, कार्यकर्ताओं में एक्सेप्टेंस अभी तक सीता सोरेन को नहीं मिला। ये वही बीजेपी है जिस बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपना पूरे परिवार से पूरा नाता रिश्ता पूरा तोड़ के वो बीजेपी में शामिल हुए। क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा, जब पहली जयंती शिबू सोरेन की मनाई गई,
शिबू सोरेन के जो सरकारी आवास पर, तो सीता सोरेन की तस्वीर उसमें नहीं दिखी। यही नहीं, इससे पहले का जो उनका जन्मदिन 1 वर्ष पहले जब सरकारी आवास में मनाया गया था, जब सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जब तस्वीरें साझा की जा रही थी, उस तस्वीर में भी सीता सोरेन नहीं थी। हालांकि उस जन्मदिन के मौके पर वो आवास पहुंची थी, लेकिन यानी कि पूरा रिश्ता सोरेन परिवार से पूरा तोड़ के वो अलग एक राजनीतिक राह बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा था, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी में उनको किसी सूची में नहीं रखा गया। अब तक कार्यकर्ताओं में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है उनको, यहां तक कि प्रदेश की, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रदेश की जो सूची बनी है उस सूची में उनका नाम नहीं है। वो सूची जिलों से आता है, वो जिला के जिलाध्यक्ष और जिला की जो कमेटी होती है, प्रदेश परिषद की जो सूची बनाई जाती वो जिले से बनाई जाती है, लेकिन वो सूची में भी सीता सोरेन का नाम नहीं है। अब देखिए, वो इसके पीछे को लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी, जामा से विधानसभा का चुनाव लड़ी, ये दो जिले ना जामताड़ा से आ पाई ना दुमका से आ पाई, यानी कि दोनों में से किसी जिले से भी या किसी राज्य के किसी भी जिले से उनका नाम नहीं दिया गया। यानी इससे साफ है कि सीता सोरेन को लेकर अब तक पार्टी में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, उनकी स्वीकारता कार्यकर्ताओं में नहीं हुई। जबकि बड़े चेहरे जो गीता कोड़ा चुनाव हार गए, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, उनका सूची में नाम है। देखिए, प्रदेश की सूची ही नहीं, देखिए जो ऐसे नाम है, जो राष्ट्रीय जो समिति बनी है उसमें ऐसे जो नाम है, उसमें कई जो दूसरे दल से, जो चंपई सोरेन का मैंने नाम बताया उनका नाम है, तो जो दूसरे दल से आए उनका भी नाम है, लेकिन सीता सोरेन का राष्ट्रीय परिषद की सूची इसलिए नहीं क्योंकि उनकी प्रदेश की परिषद की सूची में ही नाम है, और जो प्रदेश की परिषद की सूची में होते उन्हीं में से 21 नाम तय होते। आप बोलेंगे ये 21 नाम आखिर वो जो राष्ट्रीय परिषद की सूची जो बनते हैं, राष्ट्रीय परिषद सदस्य जो बनते हैं, उनका रोल क्या? वो राष्ट्रीय बीजेपी की जब बड़ी बैठक होती है, उन बैठकों में उनको शामिल किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में भी एक कमेटी बनी, बड़ी कमेटी बनी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी सबका जिक्र, सबका बाकायदे पूरी सूची तैयार की गई, जिसमें सबको जगह दी गई है। लेकिन आप सोचिए कि सीता सोरेन इतना बड़ा नाम होकर भी उनको इस सूची में शामिल नहीं किया गया, यानी कि बीजेपी की राष्ट्रीय जो बैठकें होंगे, संगठन की जो बड़ी बैठकें होंगी, उन बैठकों में शामिल नहीं हो सकती। इनविटेशन के आधार पे वो शामिल हो जाए, स्पेशल इनवाइट उनको मिल जाए तो बात अलग है, ऐसे वो बैठक में शामिल नहीं हो सकते। प्रदेश के भी जो बड़ी बैठकें होंगी उसमें भी वो नहीं शामिल हो सकते, क्योंकि प्रदेश की जो समिति बनी है, परिषद की जो समिति की जो सूची बनी, उसमें भी वो नहीं थी। यानी कि बीजेपी की एक्टिव पॉलिटिक्स, यानी कि बड़ी, जहां पे नीति निर्धारण तय किए जाएंगे, जहां पर मुद्दे तय किए जाएंगे कि किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरना है, उन अहम बैठकों से सीता सोरेन दूर रहेंगे। इसके पीछे आप जो समझ ले, इसके पीछे की वजह आप जो समझ ले, लेकिन बहरहाल जो मुझे समझ में आता है कि सीता सोरेन सक्रिय राजनीति से दूर है और बीजेपी में उनकी स्वीकार्यता नहीं मिली है उनको, और बीजेपी में इन दिनों उनको जगह नहीं दी जा रही है, ना ही संगठन में जगह मिल पा रही है, ना ही संगठन के बैठकों में उनको जगह तवज्जो दी जा रही, ना ही, क्योंकि कई बड़े कार्यक्रम हाल के दिनों में बीजेपी के देखे गए, कई प्रदेश कार्यालय में कई हम बैठके हुए, सभी बैठकों में किसी भी बैठक में उनको नहीं देखा गया। सवाल कि आखिर सीता सोरेन की राजनीतिक भविष्य, कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर, राजनीतिक भविष्य क्या है? क्या वो वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ देख रही है, राह तलाश रही है, या फिर बीजेपी में आखिर वो कैसे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे जहां पे उनकी स्वीकार्यता कार्यकर्ताओं में नहीं? अगर कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता उनकी होती तो जरूर प्रदेश की कार्य समिति की सूची में वो उनका नाम होता, प्रदेश की जो सूची बनी, वो परिषद की जो सूची बनी, उसमें उनका नाम होता, क्योंकि ये नाम जिलों से ही आए हैं, यानी कि इनके जिले में इनकी स्वीकार्यता नहीं है। और अगर नाम नहीं है तो प्रदेश के नेता वो नाम जरूर जिलों को देते कि नाम आप भेजे, क्योंकि कैसे नाम है जिनको प्रदेश ने दिया, वो नाम आपको, कि लोबिन हेम्ब्रम इस सूची में है। लोबिन हेम्ब्रम भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थामी थी, वो थामे है, तो उनका भी नाम है। चंपई सोरेन का नाम है, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, तमाम बड़े नामों को जो है जगह दी गई है, लेकिन सीता सोरेन को कहीं भी जगह नहीं मिली। अब सवाल ये कि आखिर सीता सोरेन का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में ही बने रहेंगी, या फिर किसी अलग राह की तलाश करेंगी, या फिर
चुनाव जब नजदीक आएगा तब वो फिर सक्रिय राजनीति में आएंगे या फिर वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस जाएंगे। क्या है उनका राजनीतिक भविष्य, आने वाला समय बताएगा कि आखिर सीता सोरेन के मन में क्या चल रहा है, आखिर सीता सोरेन कैसे अपने राजनीतिक भविष्य को देखती है। नमस्कार, जोहार।